चलो पिछले क्लास में कहां तक पढ़ा दिया था आपको, है ना। एनसीईआरटी का भी कुछ कुछ क्वेश्चन हमने किया था, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन सब हमने किया था ना। चलो ये सारा बेसिक हमारा कवर हो गया, सब क्वेश्चन करा दिया। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग दो आप लोग, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। क्या वैसे थी, कहाँ थी पिछले क्लास में? आई नहीं थी तुम पिछले क्लास में, एब्सेंट थी ना? कहाँ थी? टाइम पे क्लास करना है, समझ आ रहा है ना। नेक्स्ट हेडिंग तो आप लोग, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है ना, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम लोग। पाइथागोरस थ्योरम याद है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, वो कॉन्सेप्ट यूज कर लो। इधर देखो, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ठीक है। यहां पर मान लो हमने एक पॉइंट लिया, दैट इज पॉइंट ए। ये हमने एक पॉइंट लिया, दैट इज पॉइंट ए। अब ये जो पॉइंट ए है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट मान लो x1 है, और ये जो पॉइंट ए है, इसका y कोऑर्डिनेट मान लो दैट इज y1, ठीक है। तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1, y1। इसका कोऑर्डिनेट विल बी x1, y1। इसका कोऑर्डिनेट विल बी x1, y1। x कोऑर्डिनेट x1 है, y कोऑर्डिनेट y1 है। इसके बाद हमने एक दूसरा पॉइंट लिया, दैट इज पॉइंट बी, दैट इज पॉइंट बी। और ये पॉइंट बी का x कोऑर्डिनेट मान लो क्या है, दिस इज x2। और पॉइंट बी का जो y कोऑर्डिनेट है, दैट इज y2। तो पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, x2, y2। कोई दिक्कत? तो ये दो पॉइंट हमें दे रखा है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों का हमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट पता है। पॉइंट ए और बी दोनों का हमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट पता है, दोनों का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हमें पता है। अब देखो यहां पर हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। मतलब आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना है कि ये पॉइंट ए से बी तक का ये डिस्टेंस कितना है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। ये पॉइंट ए से बी तक का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कितना है, यही हमें फाइंड करना है। इसका लेंथ आपको निकालना है, कोई दिक्कत? ए से बी तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, ए बी, ठीक है ना। अब आप क्या करो, पॉइंट ए से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। पॉइंट ए से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। इस पॉइंट को आप बोल दो पॉइंट सी। अब आप देखो यहां पर ये ए बी सी, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? ए बी सी इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब आप हम लोग यहां पर ए सी का लेंथ निकाल सकते हैं क्या? ए से सी तक का लेंथ कितना हो जाएगा, x2 माइनस, वेरी गुड, ए से सी तक का जो लेंथ है दैट विल बी x2 माइनस x1। और ये जो BC है, BC का लेंथ कितना हो जाएगा, दैट इज y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। कोई दिक्कत? तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका हमें बेस भी पता है और हाइट भी पता है। बेस और परपेंडिकुलर दोनों पता है, तो आप हाइपोटेनस निकाल सकते हो ना। बेस है x2 माइनस x1, परपेंडिकुलर है y2 माइनस y1, है ना। तो यहां पर देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन
इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो किसके बराबर हो जाएगा? दैट इज परपेंडिकुलर बीसी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर हो जाएगा ना। और हम लोग यहां से क्या बोल सकते हैं? दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो, दोनों साइड क्या कर दो? स्क्वायर रूट कर दो, दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दो, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड। यहां से देख लो, यहां से हमें ए बी स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा? बीसी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर अंडर रूट। बीसी और एसी का वैल्यू बस यहां पुट कर दो, आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। कोई दिक्कत? क्लियर है ना? यहां तक नोट कर लो, इसको यहां तक नोट करो। सबको क्लियर है ना? गुड, नोट करो यहां तक जल्दी से। इसी फॉर्मूला करना बात कर रहे थे। स्केल यूज करना है कि नहीं? यहाँ पॉइंट ए लिखो, जो नेम है अच्छे से नोट्स बनाओ कि समझ में आया ना। ये पॉइंट ए है कि नहीं? पॉइंट ए सब नेम लिखेंगे ना, है ना? सारा चीज अच्छे से नोट करो, है ना? ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है। बोर्ड पे जो जैसे लिखा है सारा चीज आपको लिखना होता है। नोट्स अच्छे से बनाओ, तब तो आपको समझ में आएगा, है कि नहीं? कहाँ पॉइंट ए है, कहाँ बी है, लिखो सी, ए बी सी लिखो। पॉइंट ए कहाँ है, कहाँ पे है? बी कहाँ है? हाँ तो लिखो, लिखो, देख के लिखो। सब तो लिखा हुआ है बोर्ड पे, ए यहाँ है, बी वहां है, सी यहाँ है। समझ समझ के पढ़ना है ना। किसको किसको समझ में आ गया? साक्षी समझ में आया? ये पढ़ाई हो रहा है ना साक्षी घर पे? पक्का ना? हाँ, समझ समझ के। जहां भी डाउट है पूछ लेना है, जहां भी डाउट हो पूछ लो, है कि नहीं? नोट करो जल्दी, यहाँ पे जल्दी, फास्ट। क्या श्रेयस, क्लियर है ना यहाँ तक? गुड। क्या हो गया सिद्धि? अनुराग नोट कर लिया यहाँ तक? गुड। चलो यहां तक नोट कर लिए ना सब? बहुत अच्छे। देखो इधर ध्यान दो। अब आप यहाँ पे बस वैल्यू पुट कर दो, ए बी का वैल्यू आपको मिल जाएगा, ए बी लेंथ का। ये देखो, ये देखो, बीसी किसके बराबर है? बीसी किसके बराबर है? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना? बीसी y2 माइनस y1 है और उसका स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर कर देंगे। प्लस एसी क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। इसी को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दो। तो देयरफॉर देखो यहां से ए बी का वैल्यू क्या आ गया? इधर देखो, ए बी का वैल्यू क्या आ गया? दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x कोऑर्डिनेट लिखने का आदत पहले होता है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, इसलिए हम लोग x वाले कोऑर्डिनेट को पहले लिखते हैं। प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ये फॉर्मूला है। अगर आपको दो पॉइंट ए और बी पता है और दोनों का ए का कोऑर्डिनेट पता है x1 y1,
बी का कोऑर्डिनेट पता है x2 y2, तो आप पॉइंट ए और बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो इस फॉर्मूला को यूज करके। क्लास 9th में आपसे डिराइवेशन नहीं पूछेगा, ये फॉर्मूला बस याद रखना। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में डिराइवेशन नहीं दे रखा है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला दे दिया है एनसीईआरटी में। तो आप ये अच्छा हमने डिराइव कर लिया, आप ये डायरेक्ट याद रखना, दो पॉइंट ए और बी के बीच में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है ये, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? क्लियर है ना सबको यहां तक? बहुत अच्छे, नोट कर लो इसको, नोट करो जल्दी। श्रुति, हर्षित, क्लियर है ना यहां तक? हाँ गुड, नोट कर लो उसको। हो गया ना यहां तक? नोट कर लिया ना? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसको रब कर दे रहा हूं, ठीक है? वहां तक नोट कर ली ना सब? अब जरा इधर बोर्ड पे ध्यान देना। यहां पर देखो, मैं सिर्फ इस वाले टर्म के बारे में डिस्कस करूंगा, जो इसके बारे में डिस्कस करूंगा वो इसके लिए भी वैलिड होगा। समझ में आ रहा है ना? जैसे देखो यहां पे क्या लिखा है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। अब मान लो x1 का वैल्यू है ना, x1 का वैल्यू 5 मान लो, और ये जो x2 है, x2 का वैल्यू 3 मान लो। x1 का वैल्यू 5 मान लो, x2 का वैल्यू 3 मान लो। आप जरा यहां पर देखो तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर निकालो, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कितना आ रहा है? तो देख लो, ये सब लिखो नहीं, बस समझा रहा हूं आपको। x2 कितना है? 3 माइनस x1 कितना है? 5। 3 माइनस 5 का स्क्वायर दैट इज -2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, प्लस 4। ठीक है, अब आप ध्यान दो, अब आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर निकालो। यहां पर हमने x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर निकाला था, अब आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर निकालो। देखो x1 कितना है? 5। इधर ध्यान दो विशाल, x1 कितना है? 5। x2 कितना है? 3। तो 5 माइनस 3 का स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू, देखो वैल्यू सेम आ रहा है दोनों जगह, तो ये बात आप ध्यान रखना। आप चाहे x2 माइनस x1 का स्क्वायर करो, चाहे x1 माइनस x2 का स्क्वायर करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम वैल्यू आएगा। तो आप इस फॉर्मूला में यहां पे चाहे x2 माइनस x1 लिखो, चाहे x1 माइनस x2 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप यहां पे चाहे y2 माइनस y1 लिखो, चाहे y1 माइनस y2 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। तो अब आप इस फॉर्मूला को ऐसे याद रखना कि दो पॉइंट A और B के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? दैट इज अंडर रूट डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। अब आप चाहे यहां पर x2 माइनस x1 करो, चाहे x1 माइनस x2 करो, चाहे यहां पे y2 माइनस y1 करो, चाहे यहां पर y1 माइनस y2 करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखना। तो आप परेशान मत होना, आप बस x कोऑर्डिनेट से x कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करना, y कोऑर्डिनेट से y कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर करना होता है, ध्यान रख। कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहां तक? वो नोट कर लियो ना सब वहां तक? वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब ध्यान से देखो यहां पर, ये नोट कर लिया ना यहां तक? इसके बाद नेक्स्ट हम लोग ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल रहे थे ना, हमने देख लिया ये फॉर्मूला आता है। हर्षित, श्रुति, क्लियर है ना यहां तक? गुड, श्रुति क्लियर है ना यहां तक? अब देखो इधर नेक्स्ट अब हम लोग किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं ओरिजिन से। किस पॉइंट से? ओरिजिन से। इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे, इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे, है कि नहीं? नेक्स्ट लिखो, देखो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। अब आप देख लो, ये हमारा y एक्सिस, दिस इज आवर x एक्सिस, और जहां पे y एक्सिस और x एक्सिस एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहा है दैट इज ओरिजिन। यही हमारा ओरिजिन है ना, दिस इज ओरिजिन।
अब आपको यहां से डिस्टेंस निकालना है किसी पॉइंट, मान लो ये पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x कॉमा y। आपको ये डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से P तक का OP डिस्टेंस निकालना है। आपको पता है ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0। दोनों पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट है x, y, इसका कोऑर्डिनेट है 0,0। दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है तो दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस इस फार्मूला को यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। यूज कर लो इस फार्मूला को, देख लो यहां से O से P तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दैट इज डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। इधर डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट x है, इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, दैट इज x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट, इसका y कोऑर्डिनेट y, इसका y कोऑर्डिनेट 0, दैट इज y माइनस 0 का स्क्वायर अंडर रूट। तो ये देख लो OP कितना आ गया, देयरफॉर OP इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस। तो आप ध्यान रखना अगर आपको किसी पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से निकालना है और उसका कोऑर्डिनेट है x, y, तो ओरिजिन से डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसको डायरेक्ट याद रखना, स्पीड फास्ट हो जाएगा, है कि नहीं। नोट करो इसको, जल्दी जल्दी नोट करो, है ना, नोट करो नोट करो। क्या कंदर समझ में आ रहा है ना, सब क्लियर है ना यहाँ तक, बहुत अच्छा। नोट करो। क्या विशाल क्लियर है यहाँ तक? इसका पार्ट 2 भी आ गया है क्या? शायद नहीं है ना, अभी आएगा आएगा। अरे सॉल्व करो इसको। हाँ SST का आज हम खोल रहे थे, NCERT का साइट खुल ही नहीं रहा था, कुछ अपलोड कर रहा होगा लोग, देखेंगे फिर, है ना। सबको बता तो दिया ना कौन सा बुक लेना है, ग्रुप में भेज दिए थे, है कि नहीं। ले लो बुक सब, उससे पढ़ाई करो, है कि नहीं। जल्दी नोट कर लिए ना सब यहाँ तक, बहुत अच्छे। इसके बाद क्वेश्चन लिखो, हो गया ना, नोट कर लेना सब यहाँ तक, बहुत अच्छे। नेक्स्ट लिखो इसके बाद, ध्यान रखना। तो अगर आपके पास 2 पॉइंट है, दोनों का कोऑर्डिनेट पता है तो ये फॉर्मूला यूज कर लेना, और अगर आपको ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना हो तो आप ये भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको अपना स्पीड बढ़ाना है तो आप ये यूज कर लेना। ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना हो किसी पॉइंट का, तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको पता है x, y, तो ओरिजिन से डिस्टेंस क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। कोई दिक्कत, क्लियर है ना। और अगर आपको किसी 2 रैंडम पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको पता है x1, y1, x2, y2, तो उनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालोगे, अंडर रूट डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। आप x2 माइनस x1 करो चाहे x1 माइनस x2 करो, आप y1 माइनस y2 करो चाहे y2 माइनस y1 करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। पॉइंट ए आपको दे रखा है, पॉइंट ए
-4,7 -4,7 एंड पॉइंट बी आपको दे रखा है 2, -5 -4,7 एंड पॉइंट बी 2, -5। डिस्टेंस निकालो दोनों पॉइंट के बीच का। कितना आ रहा है आंसर? जल्दी, क्या रहा आंसर बताओ? उसको सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, √180 बोल दोगे हमको? हाँ, 6√5 यूनिट्स। गुड, वेरी गुड, है ना। हमें पॉइंट ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना था। सॉल्यूशन हमें पता है पॉइंट ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दैट इज ए बी इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर। तो -4 में से 2 घटा दो, -4 - 2 एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, दैट इज 7 में से -5 को सब्ट्रैक्ट करें, 7 -5 इस पूरे का स्क्वायर अंडर रूट। कोई दिक्कत? अब आप इसको सॉल्व कर लो, देख लो। -4 - 2 क्या हो जाएगा, दैट इज -6 का स्क्वायर प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 7 + 5 कितना होगा, 12 का स्क्वायर अंडर रूट। यहां से देख लो कितना आ रहा है ये, -6 का स्क्वायर 36 प्लस 12 का स्क्वायर 144। यहां से कितना गया, 6 4 10 का 0 कैरी 1 अंडर रूट 180। अंडर रूट 180 को सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है? कैसे सॉल्व करोगे जान रहे हो ना? 180 को क्या करना, प्राइम फैक्टराइज कर देना। अब देख लो किसका पेयर बन रहा है, 2 का और 3 का। जिसका पेयर बन जाएगा रूट के बाहर एक नंबर आ जाएगा, 2 × 3, और 5 का पेयर नहीं बन रहा है तो अंडर रूट 5। तो ये कितना आ गया, 6√5 यूनिट्स इज द आंसर। दोनों पॉइंट के बीच में इतना डिस्टेंस है 6√5। किसका किसका आ गया था 6√5? रेजर हैंड। गुड गुड। क्या अनुराग, नहीं बना है ना? अब देखो, आप इसको ऐसे भी बना सकते थे और जो लोग ऐसे लिखा था वो भी सही था। जैसे मैंने यहाँ पे -4 को 2 से सब्ट्रैक्ट, -4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया, आप ऐसे भी लिख सकते थे 2 - -4 का स्क्वायर प्लस -5 - 7 का स्क्वायर। जिसने ऐसे सॉल्व किया वो भी सही है। हमें सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस और वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लिखना होता है। आप ऐसे लिख के सॉल्व करो चाहे ऐसे लिख के सॉल्व करो, आंसर सेम ही आएगा। कोई दिक्कत? क्लियर है ना सबको? बहुत अच्छे। आप x1 - x2 करो चाहे x2 - x1 करो, आप y1 - y2 करो चाहे y2 - y1 करो, उससे कोई फर्क
नहीं पड़ेगा। क्लियर है ना यहां तक? बहुत अच्छे, ये नोट कर लिया ना सबने? हर्षित, श्रुति, क्लियर है ना यहां तक? रिप्लाई करो। हेलो हर्षित, हेलो श्रुति, क्लियर है ना यहां तक? गुड, वेरी गुड। सबने नोट कर लिया ना? नोट कर लो इसको जल्दी से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। यहां तक हो गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या सागर, क्लियर है ना यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ y find the values of y find the values of y for which the distance between the points for which the distance between the points find the values of y for which the distance between the points for which the distance between the points a, देखो पॉइंट a दे रखा है 3, -1 3, -1 and b 11, y is 10 units, is 10 units. दो पॉइंट है, दोनों के बीच का डिस्टेंस बता दिया है पहले ही, 10 यूनिट का डिस्टेंस है दोनों के बीच में। आपको एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट नहीं बता रखा है, वहीं आपको फाइंड करना है, आपको y का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है? देखो हमें पता है पॉइंट A और B के बीच का डिस्टेंस दैट इज AB कितना हो जाएगा, है ना, x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर अंडर रूट। आप दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो ये क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 3 - 11 कितना होगा, -8 का स्क्वायर प्लस ये आ गया -1 - y का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब आपको पॉइंट A और B के बीच का डिस्टेंस AB आपको दे रखा है, A से B तक का डिस्टेंस कितना है, 10 यूनिट्स। अब आप AB का वैल्यू 10 रख दो और सॉल्व कर लो। AB का वैल्यू क्या रख दो, 10, और उसको सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो इसको। सॉल्व करो इसको फटाक से। आपको बता तो दिया, ये क्लियर है ना कैसे बना इक्वेशन? बस ए बी का वैल्यू 10 रख दो वहां पे जो कि हमें दे रखा है। पॉइंट ए और बी के बीच का डिस्टेंस तो हमें क्वेश्चन में ही बता रखा था, कितना था, 10 यूनिट्स।
अरे आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करने नहीं ना आता है? क्वाड्रेटिक नहीं ना सॉल्व करने आता है आपको? क्वाड्रेटिक बन रहा होगा ना यहाँ। ए बी का वैल्यू लिखो 10, है ना? ए बी का वैल्यू लिखो 10, तो ये क्या आ जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 प्लस, यहां पर देख लो -1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक तरह से यही लिखा हुआ है ना, -1 प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर, यही लिखा हुआ है ना। प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, तो -1 माइनस वाई को ऐसे लिख सकते हैं ना, -1 प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जूनियर क्लासेस में पढ़े हो ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो यहां पर देख लो क्या आ जाएगा, दैट इज माइनस, या आप चाहो तो यहां डायरेक्ट माइनस कॉमन लेकर भी हटा सकते हो, इधर ध्यान देना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहां पे भी माइनस है यहां पे भी माइनस है, दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस वाई, और इस पूरे का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर क्या होगा खत्म हो जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो बचा क्या है 1 प्लस वाई, 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, दैट इज 64 प्लस ये क्या आ गया 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर क्या होता है, अरे प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस कितना होता है प्लस होता है, जानते हो ना। यहां से देखो सॉल्व करो कितना आ रहा है, दैट इज 100 प्लस 100 इक्वल टू 64 प्लस ये देख लो कितना आ जाएगा यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, 1 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू वाई। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हो ना सब, जूनियर क्लास में पढ़े थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 1 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू वाई। यहां से देख लो कितना आ गया, ये 64 को आप इधर भेज दो, है ना, तो ये 100 माइनस 64 कुछ बनेगा था, तो यहाँ पे देखो कितना आ रहा है 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y, इसको फर्दर सॉल्व करो, 100 माइनस 64 कितना हो जाएगा 36, तो ये आ गया 36 इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y। यहां से देख लो कितना आ रहा है, 36 को इधर ले आओ, तो 0 इक्वल टू 1 माइनस 36 दैट इज माइनस 35 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y, इसको रीअरेंज करके थोड़ा लिख दो, दैट इज वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 35। यहां से क्या मिल गया हमें, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 35 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत, इसी क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, दिस इज क्वाड्रेटिक, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 35 इक्वल टू 0, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत, ये आ गया। हाँ यहाँ +2 है ना, इसको प्लस कर लेना, ये +2 है ना, है ना, ये +2 था, ठीक है, ये प्लस है, ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, यहाँ क्वाड्रेटिक बन गया ना ये y में। अब आपको ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करने नहीं आता है तो 6 लाइन का जगह छोड़ दो, जिस दिन क्वाड्रेटिक सॉल्व करना सिखा देंगे उस दिन इसको बना लेना, समझ में आ रहा है ना। कॉपी में रहने दो ये क्वेश्चन, 6 लाइन छोड़ दो, कोई दिक्कत, क्लियर है ना यहाँ तक, बहुत अच्छा, यहाँ तक तो हम लोग पहुंच गए ना, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना सिखा दूंगा आपको, है ना, तो तब बना लेना इसको, है ना, जब वो सीधे पढ़ाऊंगा आइडेंटिटीज तभी सिखाऊंगा। अब बताओ, ये आपका फर्स्ट चैप्टर दे रखा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चल यहां तक क्लियर है ना सबको, 5 लाइन छोड़ दियो ना, 5-6 लाइन, जब क्वाड्रेटिक पढ़ा दूंगा तो आप सॉल्व करना, सॉल्व करेंगे इसको, आपको बोलूंगा नोट्स कॉपी में क्वेश्चन निकालो। चलो इसके बाद नेक्स्ट लिखो आप लोग, हेडिंग दो,
5-6 लाइन छोड़ दो, ठीक है, जब क्वाड्रेटिक पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूं। चलो इधर ध्यान दो। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग दो, नेक्स्ट हेडिंग दो, टेस्ट फॉर कोलिनियरिटी। बोर्ड पे देखो लिखा हुआ है टेस्ट फॉर कोलिनियरिटी, टेस्ट फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, टेस्ट फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। हो गया ना, नोट कर लिए ना इसको, क्लियर है ना यहां तक? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कोलिनियर पॉइंट्स होता क्या है। जैसे मान लो यहां पे देखो कितने पॉइंट का बात हो रहा है, 3 पॉइंट का बात हो रहा है। जैसे मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा 3 पॉइंट है जो कि किसी स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहा है, जो कि किसी स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है, तब उन तीनों पॉइंट को बोला जाता है कोलिनियर पॉइंट्स। उसको हम लोग बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। अब जैसे मान लो 3 पॉइंट आपको ऐसे दे रखा है, दिस इज पॉइंट, मान लो ये पॉइंट पी है, दिस इज पॉइंट पी, दिस इज पॉइंट क्यू एंड दिस इज पॉइंट आर। क्या आपको लग रहा है क्या ये तीनों पॉइंट किसी स्ट्रेट लाइन पे हो सकता है? ऐसा आप कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो? ऐसा कोई भी पॉसिबल स्ट्रेट लाइन है जिसको ड्रॉ करेंगे तो पी क्यू आर ये तीनों पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन पे आ जाएगा? पॉसिबल है? है? आओ इधर आओ, इधर इधर आओ, इधर आओ। अरे तो है तो हमको बताओ कहां है वो लाइन? नहीं है, ऐसा कोई भी स्ट्रेट लाइन पॉसिबल नहीं। आप देख लो, मान लो P, इधर देखो, मान लो P और Q से पास होता हुआ मैंने एक लाइन बनाया, तो इस पे R नहीं लाई करेगा, है कि नहीं? अगर आप P और R से पास होता हुआ लाइन बनाओगे तो उस पे Q नहीं लाई करेगा, और अगर आप Q और R से पास होता हुआ लाइन बनाओगे तो उस पे P नहीं लाई करेगा। तो ऐसा कोई भी लाइन नहीं है जिस पर ये तीनों पॉइंट आ जाए। तो यानी ये तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। कैसा पॉइंट है? नॉन कोलिनियर, मतलब तीनों स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं कर रहा है ना। इधर देखो, इधर इधर, ये तीनों कैसा पॉइंट है? कोलिनियर। ये तीनों कैसा पॉइंट है? जोर से बोलो, ये तीनों कैसा पॉइंट है? अरे तुम लोग से पूछ रहे हैं, अनन्या से ना पूछ रहे थे? अनन्या बोली अभी सर कोलिनियर है तीनों। नहीं है ये तीनों कोलिनियर। कोलिनियर मतलब कि तीनों स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा, नॉन कोलिनियर मतलब कि तीनों सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं करेगा। क्या सोच रही थी अनन्या, ये बता, कि आज रात में क्या खाएंगे? यही सोच रही थी ना? नहीं, पूछे का बात ही नहीं, सोच क्या रही थी ये बताओ। आज कुछ बन रहा है क्या? करते वेज नॉन वेज क्या बन रहा है? आज तो नहीं बनेगा, ट्यूसडे है। तब क्या सोच रही थी? हाँ, इधर ध्यान दो, समझ में आ रहा है ना? अरे डिनर का बाद में सोचना है, क्लास के बाद। क्लास में रहेंगे तो हम लोग अभी पढ़ाई का सोचेंगे, है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? कभी कभी मेरे साथ भी हो जाता है, पढ़ाते रहते दिमाग में चलता है क्या डिनर में खाना है, क्लास के बाद वो सब सोचना है कि नहीं? समझ गए ना कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है? मतलब 3 पॉइंट और तीनों सेम लाइन पे लाई करेगा। अब इधर देखो, आपको अगर पता करना है कि 3 पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं, सबसे सिंपल तरीका है, ग्राफ पे तीनों पॉइंट को प्लॉट करो और आप एक लाइन ड्रॉ करने का कोशिश करो कि उस लाइन पे ये तीनों पॉइंट आ रहा है कि नहीं। अगर आ गया तो मतलब तीनों पॉइंट कोलिनियर है। लेकिन हम लोग हमेशा ग्राफ की मदद से चेक नहीं कर पाएंगे। ग्राफ से चेक करने के लिए हमेशा ग्राफ पेपर चाहिए ना। अब मान लो बहुत दूर दूर का पॉइंट दे दिया, मान लो एक पॉइंट दे दिया 2,3, एक पॉइंट दे दिया 2,000, 3,000, और एक पॉइंट दे दिया 3 करोड़, 5 करोड़। तो उसको कैसे चेक करोगे ग्राफ पे? हालत खराब हो जाएगा।
समझ में आ रहा है ना प्लॉट करने में? तो उसके लिए हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेते हैं जो अभी पढ़े थे। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। देखो कोलिनियर पॉइंट्स के साथ क्या खासियत है, इधर देखो। आप तीनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालो, तीनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। मतलब आप किसी भी दो पॉइंट को पहले सिलेक्ट कर लो। मान लो सबसे पहले मैंने ए बी निकाला, तो आप ए बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल लो। फिर आप कोई दूसरा डिस्टेंस ले लो, बी सी। मान लो मैंने ये बी सी डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, पॉइंट बी और सी ले लिया। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, ए और सी। इन तीनों के अलावा आप कोई कॉम्बिनेशन बना सकते हो? नहीं। ए बी बी ए दोनों सेम ही कॉम्बिनेशन है, बी सी सी बी दोनों सेम ही कॉम्बिनेशन है, ए सी और सी ए दोनों सेम ही कॉम्बिनेशन है, डिस्टेंस सेम ही आएगा। तो ये तीन कॉम्बिनेशन हम लोग बना सकते हैं, ए बी बी सी एंड ए सी। अब आप ये तीनों डिस्टेंस फाइंड कर लो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर। आपको तीनों का कोऑर्डिनेट पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर आप ये तीनों डिस्टेंस फाइंड कर लो। तो इन तीनों में दो डिस्टेंस छोटा आएगा, एक डिस्टेंस सबसे लार्ज वाला डिस्टेंस होगा। इन तीनों में एक डिस्टेंस आएगा जो सबसे बड़ा होगा, बाकी दोनों छोटा होगा। अब आप क्या करो, दोनों छोटे वाले डिस्टेंस को ऐड कर दो, दैट इज ए बी प्लस बी सी। अगर ये दोनों छोटे डिस्टेंस को ऐड करने पर अगर ये बड़े वाले डिस्टेंस के बराबर आ गया, ए सी के बराबर आ गया, मतलब कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है, सेम लाइन पे लाई कर रहा है। समझ में आ रहा है ना कैसे निकालेंगे? अगर आपको कोई तीन पॉइंट दे रखा है तो दो दो का कॉम्बिनेशन बनाओ पॉइंट्स का, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल लो। तो जो सबसे बड़ा वाला डिस्टेंस जो आएगा, अगर वो दो छोटे वाले डिस्टेंस के सम के बराबर आ गया, तो इसका मतलब तीनों पॉइंट है कोलिनियर है। इसका मतलब तीनों पॉइंट है कोलिनियर है। कोई दिक्कत? लिखो लिखो, इसमें सबसे पहले लिखो आप कोलिनियर पॉइंट्स। लिखो कोलिनियर पॉइंट्स, COLLINEAR, कोलिनियर। सबसे पहले आप लिखो कोलिनियर पॉइंट्स। आखिर ये कोलिनियर पॉइंट्स बोला किसको जाता है? कोलिनियर पॉइंट्स। चलो लिखो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, एरो देकर लिखो, एरो देकर लिखो। ये सब पिछले साल नहीं था, पिछले साल तक बस उतना ही था, जो कोऑर्डिनेट लिखना सिखाया था ना, बस ये सब इस साल ऐड हुआ है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स। अभी मिड पॉइंट फॉर्मूला भी हम लोग देखेंगे आगे चल के। लिखो लिखो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, लिखो एरो देकर लिखो, 3 पॉइंट्स। लिखो 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स A, B, C are said to be collinear. 3 points A, B, C are said to be collinear, are said to be collinear if they lie on the same straight line. If they lie on the same straight line. If they lie on the same straight line. लिख लो, if they lie on the same straight line। तो अगर तीनों पॉइंट सेम लाइन पे लाई कर रहा है, तो यानी तीनों पॉइंट क्या है? कोलिनियर है। कोई दिक्कत? ये रहने आता है, बहुत अच्छे, शाबाश। अब हम लोग डायरेक्ट इसको एग्जांपल की मदद से समझेंगे। ये सब नहीं ना लिखे हो, ये सब नहीं ना लिखे हो, ये सब मत लिखो, डायरेक्ट इसको एग्जांपल की मदद से समझेंगे, ठीक है? आपको मैंने बता दिया ना, जो सबसे बड़ा वाला डिस्टेंस आएगा, आप चेक करना कि वो दोनों छोटे वाले डिस्टेंस के सम के बराबर है कि नहीं। अगर होगा तो तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएगा, ठीक है? देखो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन लिखो, प्रूव दैट
prove that the points a 1, 1, b -2, 7 and c 3, -3 and c 3, -3 are collinear, are collinear। आपको प्रूफ करना है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तो यहां पे कितना पॉइंट है? 3 पॉइंट, ए, बी और सी। आप कॉम्बिनेशन बनाओ। क्या क्या? 3 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेगा, ए बी, बी सी एंड ए सी। आप सबसे पहले ए बी डिस्टेंस निकालो, फिर बी सी निकालो, फिर ए सी निकालो, बारी बारी से तीनों डिस्टेंस निकालो, फास्ट। सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले हम लोग ए बी फाइंड करेंगे। ए बी डिस्टेंस क्या हो जाएगा? दैट इज डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर अंडर रूट। सॉल्व करो। ए बी देख लो, देखो ए का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 1, बी का एक्स कोऑर्डिनेट -2। तो देख लो 1 -2, ये हमने क्या किया? एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस ए का वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 1, बी का वाई कोऑर्डिनेट 7, यानी 1 - 7 का स्क्वायर अंडर रूट। इसको सॉल्व करो, आ जाएगा यहां से, दैट इज 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 7 दैट इज -6 का स्क्वायर अंडर रूट। देख लो कितना आ रहा है? 9 प्लस 36, 36 प्लस 9 कितना होता है? अंडर रूट 45। अंडर रूट 45 किसके बराबर होगा? 3√5। कितना आएगा? 3√5 यूनिट्स आ रहा है ना। तो ये हमें डिस्टेंस ए बी पता चल गया। अब इसके बाद नेक्स्ट आप निकालो डिस्टेंस बी सी। अरे सब समझ में आ रहा है ना सबको? ए बी हमने कैलकुलेट कर लिया, इसके बाद डिस्टेंस बी सी निकालो। देखो कैसे निकालेंगे, इधर देखो, बी का एक्स कोऑर्डिनेट -2, सी का एक्स कोऑर्डिनेट 3, दैट इज -2 - 3 का स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। बी का वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 7, सी का वाई कोऑर्डिनेट -3, दैट इज 7 -3 का स्क्वायर अंडर रूट। सॉल्व करो, ये कितना आ गया? -5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर अंडर रूट। कितना आ रहा है ये? 25 प्लस 100 दैट इज 125। तो ये कितना आ जाएगा? दैट इज 5√5 यूनिट्स। आ रहा है ना? ए बी निकालनी है, बी सी निकालनी है। थर्ड कौन सा डिस्टेंस बचा है? ए सी। ए सी निकालो, ए सी का वैल्यू। अरे ए सी का वैल्यू निकालो, हंस क्या रहे हो? हैं? क्या है? बहुत है। अरे सॉल्व करो इसको, तब ना पता चलेगा। देखो ए सी, ए का एक्स कोऑर्डिनेट 1, सी का एक्स कोऑर्डिनेट 3, दैट इज 1 - 3 का स्क्वायर, 1 - 3 का स्क्वायर। ये देख लो, ए का वाई कोऑर्डिनेट 1, सी का वाई कोऑर्डिनेट -3, दैट इज 1 - 3 का होल स्क्वायर। प्रॉपर साइन के साथ सब पुट करेंगे, ध्यान रखना, कोई दिक्कत? यहां से देख लो कितना आ रहा है ये, दैट इज -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 4 दैट इज √20। √20 किसके बराबर होता है? √20 किसके बराबर होता है? अरे बोल ही नहीं रहे हो सब। 2√5। अब आप देख लो, तीनों में सबसे लार्जर डिस्टेंस कौन सा है? BC। सबसे लार्जर BC आ रहा है। तो आप देख लो, बचा हुआ जो दोनों छोटा वाला डिस्टेंस है उसको ऐड करने पर BC के बराबर आ रहा है क्या? आ रहा है। इसका मतलब कि तीनों पॉइंट है कोलिनियर है। श्रुति क्लियर है ना यहां तक?
वेरी गुड। अब आप ये जो तीनों डिस्टेंस हमने निकाला, ये जो तीनों डिस्टेंस निकाला हमने, आप इसमें देखो सबसे बड़ा वाला डिस्टेंस कौन सा है? अरे बोलो जल्दी। BC 5√5 सबसे बड़ा है। तो अब आप चेक करो क्या BC दोनों छोटे वाले डिस्टेंस के सम के बराबर आ रहा है? BC का वैल्यू कितना है? 5√5। और जो दोनों छोटा वाला डिस्टेंस है दैट इज AB एंड AC। अब आप जरा चेक करो AB प्लस AC करने पर क्या ये बड़े वाले डिस्टेंस के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? AB कितना है? 3√5। AC कितना है? 2√5। दोनों को ऐड करो, 3√5 प्लस 2√5 तो 3 प्लस 2 5, दैट इज 5√5। आ गया, BC के बराबर आ गया। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर BC इज इक्वल टू AB प्लस AC। तो देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं? पॉइंट ABC आर कोलिनियर। देयरफॉर पॉइंट्स A, B and C are collinear, are collinear. Points A, B and C are collinear. कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहां तक? बहुत अच्छा। हाँ बोलो, क्लियर है ना? अब जरा इसको लाइन पे प्लॉट करके दिखाओ तो। ये ग्राफ पे नहीं, मतलब ये तीनों पॉइंट होगा कैसे? A, B और C। देखो इस टाइप से होगा। सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा है? BC, यानी सबसे दूर दूर कौन सा पॉइंट होगा? B और C, और A बीच में होगा। मतलब अगर B यहां पे है तो C यहां पर है। देख लो AB और AC में कौन सा बड़ा है? AB बड़ा है ना, यानी A B से दूर होगा और C के पास होगा। ये सब आपको इमेजिन करने आना चाहिए। A दोनों के बीच में होगा, कहां होगा? तो AB ज्यादा है, AC छोटा है। AB ज्यादा होगा, AC छोटा होगा। इस टाइप से ये तीनों पॉइंट होगा। ये सब इमेजिन करने आपको आना चाहिए। कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहां तक? वेरी गुड, नोट कर लो ऐसा। श्रुति क्लियर है ना यहां तक? वेरी गुड। ठीक है, तो अभी के क्लास में हम लोग यही तक रखते हैं। यहां से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से सुना। ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर है ना, एनसीईआरटी वाला, उसमें देखना क्वेश्चन नंबर 6 आप बनाना। एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस जो है, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस का क्वेश्चन नंबर 6 इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। आप लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, बोर्ड पे लिख दे रहा हूं, छोटा सा क्वेश्चन है, आप लिख लो। क्वेश्चन लिखो, कॉपी में क्वेश्चन लिखो, इसको होमवर्क में बना लेना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आर द पॉइंट्स, लिखो जल्दी फास्ट। आर द पॉइंट्स, एक पॉइंट M दे रखा है, आर द पॉइंट्स M -3, -4, पॉइंट A दैट इज 0, 0, और तीसरा पॉइंट दे रखा है एंड पॉइंट G दैट इज 6, 8। आर द पॉइंट्स दिस एंड दिस कोलिनियर। आपको बताना है क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। होमवर्क में चेक कर लेना इसको, कोई दिक्कत? क्लियर है ना? होमवर्क के लिए लिख लो। बस मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा दिया, बुक में बहुत लंबा लिखा हुआ है, कुछ कुछ है ना, इसको शॉर्ट में लिख लो। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेना होमवर्क में। ठीक है, चलो अभी के क्लास में यहीं तक रखते हैं, यहां से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में हिस्ट्री के क्लास में। ठीक है।